हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। हमारा एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए? चार्ट्स के बॉटम पे। अगर चार्ट्स के बॉटम पे ये पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए करेक्शन मिलता है और करेक्शन के बाद में काफी कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन में ही हमारा बनता है ट्रिपल बॉटम हमारे एक बुलिश पैटर्न है। जैसे ही वहाँ हमारा जो हाई बने हुए हैं, हाई के आसपास में हम वहाँ एक नेक लाइन डालते हैं। जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ हम अपनी बाइंग साइड की एंट्री बना सकते हैं और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। देखिए आप अगर बुलिश पैटर्न, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बुलिश पैटर्न खोजनी चाहिए। अगर किसी बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या रीटेस्ट होता है तो आप अगर ब्रेकआउट से अगर आपकी एंट्री छूट जाती है तो अगर प्राइस रीटेस्ट होता है तो आप रीटेस्ट पे अपनी वापस री एंट्री बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके लिए कि ट्रिपल बॉटम हमारा पैटर्न कैसा दिखता है, इसमें हमारी एंट्री कहाँ होती है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं और टारगेट किस तरीके से निकालते हैं। आइए समझते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपके लिए स्क्रीन पे और स्क्रीन पे पहले समझेंगे। देखिए पहले क्या है, स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट होती है। गिरावट के बाद में इस पैटर्न का अगर फॉर्मेशन होता है और ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है। देखिए स्टॉक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। जो भी है आप अपनी खुद की रिसर्च करें। जैसे भी स्टॉक्स में अगर ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन होता है तो वहां पहले आप धीमे धीमे कुछ क्वांटिटी को लेके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप बड़ी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। देखिए स्टॉक्स मार्केट में अगर आपको डर लगता है तो पहले आप छोटी छोटी क्वांटिटी से इम्प्लीमेंट करें। चार्ट्स पैटर्न है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जिस तरीके से आप ट्रेडर हो उस तरीके से आप अपनी धीमे धीमे क्वांटिटी को छोटी छोटी क्वांटिटी लेके इम्प्लीमेंट करें। जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखो स्टॉक्स मार्केट में सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं बोलता हूँ जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ दिखना है। अपनी आंखों को ट्रेंड करो कि जब चार्ट जब चल रहा होता है, चार्ट उस समय का फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या हो सकता है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर उस समय अगर आपने ट्रिपल बॉटम पहचान लिया कि हाँ ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, पैटर्न को बनने के आसपास जब पैटर्न कंप्लीट हो चुका होता उस समय हमको एंट्री लेनी होती है, ना कि पैटर्न बनने के बाद। तो सबको पैटर्न देखने लगते हैं। पैटर्न जब बन रहा होता है उस समय आपको एंट्री लोगे तो उस समय आपके लिए अच्छा मुनाफा होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। आइए चार्ट पर समझते हैं ट्रिपल बॉटम में बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है। आइए समझते हैं। देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी खासी एक पहले स्टॉक्स क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा होगा। अप ट्रेंड के बाद स्टॉक्स में हमारे लिए धीमे धीमे कुछ करेक्शन देखने को मिलता है और करेक्शन के बाद में वहां हमारा बनता है इस तरीके से ट्रिपल बॉटम। ये बॉटम बन चुका है। देखिए यहाँ हमारा क्या है, पहला बॉटम ये लगा हुआ है, सेकंड बॉटम ये लगा हुआ है, थर्ड बॉटम ये लगा हुआ है। देखिए और यहाँ जैसे ही हम क्या है ट्रेंड लाइन डालते हैं तो हमारा क्या है, कोई प्रॉपर एक एरिया नहीं होता है। हम एक एरिया डिसाइड करते हैं, कोई एक पॉइंट नहीं होता कि मान लीजिए 1200 रुपए ही एक हमारा लाइन है तो हमको क्या है, जैसे कि 1210 से लेके 1190 के आसपास तक या इस तरीके से 5 से 7 रुपए 10 रुपए जिस तरीके का अगर प्राइस रहता है उस तरीके से हमारा एक रेंज बनता है। तो यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, और ऊपर में डाल देते हैं हम एक वापस हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से। तो यह हमारा स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स में धीमे धीमे हमारे लिए गिरावट मिली। इस तरीके से स्टॉक्स गिरता है, गिरने के बाद में स्टॉक्स यहाँ रुकता है तो पहला बॉटम यहाँ लगता है, उसके बाद में वापस से बाउंस बनता है। बाउंस के बाद में यहाँ हमारा एक बनता है हाई और हाई से पहले बनता है हमारा एक लो बनता है। वापस स्टॉक्स धीमे धीमे फिर फिसलता है, स्टॉक वापस धीमे धीमे फिसलता है। फिसलने के बाद में वापस सेकंड लो लगता है तो उसी लो के आसपास, देखिए जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो, यहाँ थोड़ा हो सकता है ये ऊपर भी बन सकता है, हो सकता है थोड़ा इसको ब्रेक भी कर दे। तो मतलब इसलिए हम बोलते हैं एरिया, मतलब एक जोन हमें ड्रॉ करना रहता है। तो हमारा पहला बॉटम ये हो गया, सेकंड बॉटम ये हो गया। वापस धीमे धीमे प्राइस ऊपर निकलता है लेकिन उसी हाई के आसपास में ही वापस हमारा ये प्राइस रुकता है और रुकने के बाद में फिर वापस प्राइस नीचे गिरता है। तो उसी पहले जो बॉटम बने हुए थे, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और वापस उसी तीसरा बॉटम ये बनता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉटम, ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम, ये हुआ हमारा थर्ड बॉटम। जैसे ही ये हुआ हमें नेक लाइन, ये हुई नेक लाइन। जैसे ही नेक लाइन हमारी टूटती है यहाँ हमको अपनी एंट्री प्लान करना है।
या अगर इस नेक लाइन पर अगर आप एंट्री प्लान नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप क्या वेट कर सकते हैं कि वापस प्राइस क्या है, अगर रीटेस्ट करने के लिए आएगा, इस तरीके से प्राइस ब्रेक आउट करता है और वापस रीटेस्ट करता है। देखो रीटेस्ट हो सकता है यहाँ करे, जैसे ही ये रीटेस्ट लेवल पर कुछ हमारे लिए बुलिश पैटर्न दिखता है या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, या हमारे लिए कुछ यहाँ हम हो सकता है कुछ रेंज बने, कुछ रेंज का कंसोलिडेशन होगा, तो उस रेंज का अपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर हम अपनी वापस री एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया ट्रिपल बॉटम। आइए इसका कंसेप्ट आपको मैं समझा के क्लियर कर दिया हूं, आपको मैं लेके चलता हूं चार्ट्स पे। चार्ट दोस्तों, ये चार्ट खुला हुआ है हमारा बिरला सॉफ्ट का और आप इसको देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम। भाई वीकली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉटम कहाँ बन रहा है। देखिए स्टॉक्स हमारा एक देखा जाए तो ओवरऑल हमारा स्टॉक्स ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। देखिए पिछला जो भी बॉटम बन रहा है, देखिए ये बॉटम बना, उसके बाद में यहाँ ये हाई लगता है, हाई के बाद में वापस प्राइस करेक्शन करता है तो वापस ये सेकंड लो लगता है। उसके बाद में एक तेजी बनती है अच्छी खासी, देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम बनता है ये, और उसके बाद में प्राइस धीमे 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 करेक्शन कर रहा है। अभी करेक्शन के बाद में ही हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा चार्ट को मैं जूम करता हूँ और देखिए उस करेक्शन के बाद में पिछला जो बॉटम है उस बॉटम से ऊपर ही हमारा यहाँ बन रहा है ट्रिपल बॉटम। देखिए अभी बन रहा है, पैटर्न क्या है, बनने से पहले आपको पहचानना है कि कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है या कौन सा पैटर्न यहाँ बन सकता है, किस चीज की यहाँ प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ इस तरीके से हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ हमारी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डल गया। तो यहाँ क्या है, स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी हमारे लिए गिरावट देखने को मिलती है। ये इस तरीके से गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट के बाद में यहाँ हमारा बनता है बॉटम, पहला बॉटम ये बना है। उसके बाद स्टॉक्स में पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद में वापस धीमे धीमे स्टॉक करेक्शन करता है और उसी जो पहला लो बना हुआ है उसी बॉटम के आसपास, उसी बॉटम के आसपास में हमारा एक सेकंड बॉटम भी लगता है। देखिए उसी बॉटम के आसपास में हमारा सेकंड बॉटम भी लगता है। तो सेकंड बॉटम भी क्या है, उसी लेवल के आसपास ही लगता है पर्टिकुलर। ये देखिए उसके बाद में फिर स्टॉक्स फिर वापस बाउंस करता है, वापस फिर स्टॉक्स में करेक्शन होता है, करेक्शन बाद में वापस फिर ये बन गया हमारा थर्ड लो। तो इसी तरीके से हो गया हमारा, ये हो गया 1, ये हुआ हमारा 2, ये हुआ हमारा 3। तो ये हो गया हमारा 3 बॉटम। तो ये पहला बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। जैसे ही हमारा नेक लाइन ब्रेक होगा, जैसे हम यहाँ से अपने नेक लाइन डालते हैं इस तरीके से, और नेक लाइन डाला है इस तरीके से, तो यहाँ अभी हमारा ब्रेकआउट आया नहीं है। देखिए ब्रेकआउट बहुत दूर नहीं है, आने को होगा तो बहुत जल्दी ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या है इस तरीके से लाइनें डाल के छोड़ लेनी है। तो ये यहाँ ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट में इस तरीके से हमारी देखो इसमें हमारी एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमें टारगेट कहाँ रखना है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल जो बनती है, मान लीजिए आपका इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ मान लीजिए आपका समझते हैं ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद में सेकंड कैंडल हमारी इस तरीके से कैंडल बनती है, ये वाली। यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ हमको अपनी एंट्री प्लान करना है और स्टॉप लॉस होगा तो ब्रेकआउट कैंडल से सेकंड लास्ट कैंडल है उसके नीचे हमारे लिए अपना स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ एंट्री होगी। टारगेट, टारगेट कैसे निकालते हैं, जितना बड़ा ये गहरा बना हुआ है बॉटम, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया, तो इसी लाइन को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई, एंट्री यहाँ हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट आपका हमारा इस तरीके से यहाँ निकल के आ चुका है। या फिर आप वेट कर सकते हैं, अगर पैटर्न बन जाता है, पैटर्न आप वेट कर सकते हैं रिटेस्ट का। अगर प्राइस यहाँ से निकलता है इस तरीके से और रिटेस्ट के लिए आता है तो यहाँ वापस सेकंड एंट्री आप वापस यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर दूंगा तो आपके लिए ठीक ये इस तरीके से लाइन को बड़ा कर देते हैं। तो हम वेट करेंगे, देखो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस जब धीमे धीमे रिटेस्ट के आसपास में मिलता है, हमें यहाँ कहीं हमारे लिए प्राइस मिलेगा इस एरिया में। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बॉटम बना हुआ है, बॉटम ये यहाँ इस तरीके से बॉटम बन गया है। तो यहाँ हम अपनी वापस
एंट्री ले सकते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट किसी चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहां भी समझाता हूँ। आपको हर तरीके के चार्ट पे दिखता है, आप इसको हर टाइम फ्रेम पे फॉलो कर सकते हैं। आप इसको 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप इसको 1 आवर्स और 15 मिनट्स में अगर इसको खोजें तो इसका जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको डेली या वीकली पे आप इसको खोज सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है हमारा कैंपस एक्टिव का, और ये आप देख रहे हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम। देखिए कैंपस लिस्टिंग होता है हमारा 2022 में। 2022 के बाद में स्टॉक्स में तेजी बनती है, तेजी के बाद में वापस धीमे धीमे स्टॉक्स में करेक्शन करता है और करेक्शन के बाद में एक लो लगता है, फिर एक उछाल बनती है, फिर वापस एक लो लगता है, फिर थोड़ी सी उछाल बनती है, वापस फिर लो। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पैरेलल लो बन रहे हैं। देखो पहला लो ये बना हुआ है, उसी लो के आसपास से हमारे 3 लो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट लो ये बना है, पहला बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये रहा, थर्ड बॉटम ये रहा, और यहाँ हम एक तरीके से ट्रेंड लाइन डालेंगे। यहाँ पे जो उसका स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग हाई ब्रेक होने का हमें वेट करना है। देखिए स्टॉक मार्केट क्या वेट करने का पैसा देता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में वेट करते हैं तो बहुत जबरदस्त आप रिटर्न करें। देखिए स्टॉक्स में ये कैंपस की स्टॉक्स में पहले तो बहुत तेजी बढ़ी, तेजी के बाद में बड़ी पिटाई हुई इसकी स्टॉक की। 2022 में ये स्टॉक्स हमारा लिस्ट हुआ है और आज चल रहा है 2026, लगभग 4 बरस हो गए। और अभी इसमें क्या है, जहां प्राइस ओपन हुआ था उससे नीचे भाव पे चल रहा है अभी तक। बड़ी पिटाई हुई इस स्टॉक की, लेकिन अब इसमें हमारे लिए कुछ सुरसुराहट देखने को मिल रही है। इस तरीके से हो सकता है यहाँ अगर हमारे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रिपल बॉटम मतलब स्टॉक्स में गिरावट बनती है, गिरावट के बाद में उछाल बनती है, और इस तरीके से यहाँ हमारा अगर ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ हमको एक तेजी देखने को बन सकती है। यहाँ ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं या वेट कर सकते हैं सेकंड एंट्री का, कि सेकंड अपॉर्चुनिटी इस तरीके से बनेगी तो आप यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ हमारा रीटेस्ट होता है तो आप यहाँ पे तेजी के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्राइस चलता है। आपको भाव समझ में आना चाहिए, किस भाव पे हमको खरीदना है, किस भाव पे हमको बेचना है। तो आप देखिए दोस्तों, पैटर्न बनते हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी होती है। इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। पैटर्न आपको अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे, आपको सब पैटर्न साफ साफ नजर आएंगे और पैटर्न के दम पर आप बहुत जबरदस्त रिटर्न निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, किस कब पैटर्न कहाँ बन रहा है। आपको चार्ट्स को खंगालने पड़ेंगे, 100, 200, 500 चार्ट आप खंगाल के रखो, पहले से ही लाइनें डाल के रखो कि अगर ट्रिपल बॉटम यहाँ बनता है तो मुझे यहाँ एंट्री लेनी है। आप चाहें तो प्राइस अलर्ट भी डाल सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक्स निकलता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के जरिए आप अपनी स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये ट्रिपल बॉटम वाली वीडियो आपको कैसा लगा? ट्रिपल बॉटम वाली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।